दोस्तों कोचीन शिपयार्ड की जो तेजी है वो रोके नहीं रुक रही है। लगातार हर एक हफ्ते इसमें एक नया हाई बनते दिख रहा है। अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही हमने चर्चा की थी, वहां से ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा हाई पर चला गया है और इन दिनों जब से इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है तब से इसमें वॉल्यूम भी भर भर कर देखा जा रहा है। तो एक बार दोस्तों हम इसकी फिर से फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। 1890 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 15% से ज्यादा की तेजी दी है। मार्केट कैप 49,764 करोड़। स्टॉक पी 90 का है। ROC 8.66% एंड ROE 6.57% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 234 का लो था और 1939 का इसने हाई लगाया, यानी कि पिछले एक साल में इसने बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया है। इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक लीडिंग प्लेयर है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेसल्स, रिपेयर्स एंड रिफिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल्स इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स। इसके पिछले एक साल के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे इसने 200 वाले लेवल से उठकर डायरेक्ट 1800 वाले लेवल यानी कि 8 से 10 गुना की रैली दिखाई है। इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो काफी अच्छा है। बाकी अगर इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 10.6 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो पुअर रहा है। ROE भी इसका घट रहा है पिछले 3 सालों में। कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो उसमें आपका गार्डन रिच हुआ, जेन टेक्नोलॉजी, तनेजा एरोस्पेस जैसी और भी कंपनियां इसकी पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 749 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 953 करोड़, दिसंबर 2022 में 631 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1021 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 229 करोड़, दिसंबर 2021 में 134 करोड़, दिसंबर 2022 में 112 करोड़ और दिसंबर 2023 में 248 करोड़ का है। साथ ही दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो कल आने वाला है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1406 करोड़ का था, मार्च 2016 में 1990 करोड़, मार्च 2020 में 3422 करोड़ और करंट में बात करें तो 2997 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 155 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 292 करोड़, मार्च 2020 में 638 करोड़ और करंट में बात करें तो 596 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इसके स्टॉक की अगर CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में 59% की रेट से, पिछले 3 सालों में 113% की रेट से और पिछले एक साल में तो 675% का बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने लोगों को तो माला माल कर दिया। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2014 में इसने 334 करोड़ का लोन लिया था, मार्च 2018 में 123 करोड़ रहा और अभी करंट में बात करें सितंबर 2023 तक तो 583 करोड़ का लोन हो चुका है इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 2609 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 3349 करोड़, मार्च 2020 में 6409 करोड़ और सितंबर 2023 में 10,733 करोड़ का एसेट है, जिसके मुकाबले अगर देखा जाए लोन तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 72.86% थी, वो मार्च 2024 में 72.86% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी पोजीशन में फेरबदल नहीं किया है। FIIs की बात करें तो 3.02% से बढ़ाकर 5.23% कर दिया है और DIIs ने 5.94% से घटाकर 2.45% कर दिया है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 18.18% से बढ़कर 19.47% तक हो चुकी है। कोचीन शिपयार्ड की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से अगर कंपनी के लायबिलिटीज की बात करें तो कोई भी ऐसी लायबिलिटीज नहीं है जिससे कंपनी को कोई फर्क पड़े। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो भी ठीक चल रही है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल की बात करें तो अभी अंडर कंट्रोल है। कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ROC में इनके स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है और इनका प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिन में स्टेबल है, तो यहाँ पर न्यूट्रल संकेत है और बैलेंस शीट भी इनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दिक्कत की बात यह है कि ROE पिछले 10 सालों से डिक्रीज हो रहा है, कैपेक्स वर्सेस ROC ये भी डिक्रीज हो रहा है। शेयर प्राइस जो है पिछले 10 सालों में उतना तेज नहीं बढ़ा है जितना 1-2 सालों में बढ़ गया है। बाकी मार्जिन की स्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है, प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है उसकी रफ्तार भी थोड़ी स्लो हो गई है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो शिप रिपेयर्स में इसका 39% का मार्केट है इसके पास, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 60%,
शिप रिपेयर्स 23%, वेसल्स अदर देन IAC 14.5%। सेगमेंट वाइज बात करें तो शिप बिल्डिंग में 67% का काम आता है, शिप रिपेयरिंग से 27.2% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो शिप बिल्डिंग से 57.4% का प्रॉफिट होता है, शिप रिपेयरिंग से 36.1% एंड 6.4% अदर्स। इनके एसेट की बात करें तो शिप बिल्डिंग में इनका 65% का एसेट है, शिप रिपेयर में 12% एंड 22% अदर्स। इसके अगर हम सप्लायर्स की बात करें तो लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स से इसको सप्लाई आती है। और अगर इसके कस्टमर्स की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री में हुआ, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, को सऊदी अरेबिया, नॉर्वे में भी ये प्रोडक्ट अपनी सप्लाई करता है। ब्रेज सप्लायर KS नॉर्वे इसके कस्टमर हैं, चेन्नई पोर्ट, कोस्ट गार्ड, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि देखा जाए तो काफी अच्छे इसके कस्टमर्स हैं जिनको कि ये अपना प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें 2023 से ही काफी बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है और अभी ये बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कराने की कोई भी राय नहीं है। आपको यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप बने रहिए, जल्दबाजी ना करिए। इस स्टॉक में अभी और भी दम है, ये अभी और भी ऊपर जा सकता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।